वीडियो पूरी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली उर्दू हिंदी वीडियोस आप तक सबसे पहले मौसूल हो सकें। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना बुरा जानता था, इसलिए अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन ये शिकार में किसी जानवर के पीछे घोड़ा डाले इतनी दूर निकल गया कि नौकर चाकर सब बिछड़ गए और बादशाह अकेला रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह की रुकाब पकड़ ली। उसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत करीबाना थी। किसान ने अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैं 3 दिन से हजूर की डेवड़ी पर भूखा प्यासा चिल्ला रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह ने गरीब के मैले कपड़े देखकर झट एक कोड़ा लगाकर सामने से हटा दिया कि चल दूर हो, हम जलील आदमियों से बात नहीं कर सकते। गरीब किसान कोड़ा खाकर हट तो गया, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा, बागडोर एक दरख्त से अटकाई, ताज और कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और नहाने को तालाब में उतर गया। ये तालाब ऐसे नशेब में था कि नहाने वाले को ऊपर का आदमी नज़र ना आ सकता था। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने अपने मैले कपड़े उतार दिए, बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया और बादशाह ही के घोड़े पर सवार फौरन रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे बादशाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और ये भी बेझिझक शाही महलों में जाकर पहुंचा। असली बादशाह नहाकर तालाब से बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद ना था। बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके झेलने और भूले भटके फिरने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत हुई कि जिससे बात करता कोई मुंह ना लगाता, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए और बादशाह सख्त परेशान हो गया कि इतने में उस पागल का किस्सा बादशाह बेगम ने भी सुना, और जब बुलवाकर इसके कपड़े उतरवाए तो सीने पर तिल का निशान देखकर उसकी सच्चाई की तस्दीक की। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद ना सुनते थे? उसी की सज़ा देने के लिए ये काम किया मैंने। अगर तुम वो घमंड छोड़कर रहम इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताजो तख्त वापस देने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और निदामत के साथ अपनी गलती को तस्लीम किया और किसान उसे तख्त ताज देकर घर को चला गया, जिसके बाद बादशाह ने अपनी आदतों की इस्लाह कर ली और चंद ही दिनों में नेक नाम मशहूर हो गया।